संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। तो भाई बिहार पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो आज मैं बात करना चाहूंगा कि बिहार की सबसे बेस्ट कॉलेज के बारे में मैं डिटेल बताना चाहूंगा और इस वीडियो में आपको उस कॉलेज में क्यों खास है और ये सारी बातों से लेकर आपके कितने रैंक आते हैं, आपका यूआर रैंक कितना आता है, अगर आप बीसी में हैं, ईबीसी में हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं, एसटीएससी में हैं, तो आपके कितने रैंक पर इस कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, आज मैं इस पर डिस्कस करूंगा। तो आज मैं बात करने वाला हूं पटना 13 का वह पॉलिटेक्निक कॉलेज जो बिहार में कुछ खास है। तो सबसे पहली बात कि सर ये बिहार में पॉलिटेक्निक कॉलेज क्यों खास है, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो मैं बता दूं कि ये कॉलेज इसलिए खास है और खासकर 2020 में क्योंकि सिस्को के द्वारा बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड इस कॉलेज को मिल चुका है 2020 का। अब आपको लगेगा कि सर ये कौन सा परफॉर्मिंग अवार्ड है, तो मैं बता दूं सबसे पहले तो सिस्को एक इंटरनेशनल ब्रांड है। जिस ब्रांड के बारे में आप नेट पे सर्च कर लोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा ब्रांड है तो वो है सिस्को। और उसके द्वारा अगर किसी इंडिया के किसी कॉलेज को ये अवार्ड मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो पटना 13 का ये ऐतिहासिक 2020 के लिए मैं पटना कॉलेज के प्रिंसिपल चंद्रशेखर सिंह सर को और बाकी वहां के टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आज आप लोगों के इस कड़ी मेहनत के द्वारा पटना 13 का कॉलेज आज सर्वोच्च शिखर पर है। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा कि भाई यहां ये कॉलेज ऐसे ही नहीं खास है क्योंकि 2020 में आप जान रहे हो कि सारी चीजें क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी। ऐसी स्थिति में भी यहाँ आईआईटी मुंबई के द्वारा गाइडलाइन के द्वारा यहाँ स्पोकन की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ यहाँ कंटिन्यू जो एक ऑनलाइन क्लासेस में मुझे लगता है कि काफी 2020 में इसका ऐतिहासिक योगदान रहा है। साथ ही साथ सोशल एक्टिविटीज को भी लेकर इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल को कंटिन्यू बनाए रखा। चाहे आप 2020 में सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर चर्चाएं करने की बात करें, चाहे आप आगे जो समस्याएं युवाओं की बेरोजगारी की है उस पर बात करना चाहें, तो इस कॉलेज का हर क्षेत्र में योगदान काफी अच्छा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि भाई ये कॉलेज पहले से ही प्लेसमेंट को लेकर अपना इतिहास बना चुका है। तो बिहार के बच्चे आप ये सोच रहे होंगे कि सर इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कैसे। हाँ भाई आप निश्चिंत रहें, मैं बताऊंगा कि आज आपको कितने रैंक पर ये कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो चलिए भाई मैं डिटेल बताता हूं और मैं थोड़ा सा आंकड़ा आप लोगों के सामने रख दूं क्योंकि ये आंकड़ों के द्वारा आपको पता चल पाएगा कि कितने रैंक से कौन कौन सा कॉलेज आपको मिल पाएगा, मतलब इस कॉलेज में कितने रैंक पर कौन सा ब्रांच मिलेगा। तो चलो भाई मैं आंकड़े शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिविल का डिमांड यहां सबसे ज्यादा रहता है और इसके लिए आपको 100 रैंक के अंदर आना होगा क्योंकि अगर 2019 का देखें तो युवा रैंक 5 से लेकर 90 के बीच ही बच्चे का सिविल मिल पाया था। ये लास्ट ईयर का रिकॉर्ड है। और अगर आप बीसी में हैं तो भाई ओबीसी के बच्चे जो बीसी में हैं वो चिंता ना करें, उनका 120 युवा रैंक में भी आपका हो जाएगा और बीसी रैंक 73 पर भी आपको मिल जाएगा यहाँ का सिविल। इसके बाद ईबीसी वाले बच्चे का युवा रैंक 234 मतलब 250 तक मानकर चलो कि अगर आपका ईबीसी में है तो युवा रैंक से मिलेगा और नहीं तो फिर आपका ईबीसी रैंक 73 तक मतलब 70 तक मानकर चलो कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। एसटी वाले बच्चे 176 युवा रैंक पर मिला था और 4th रैंक अगर एसटी में आया आपका है कैटेगरी रैंक तो भी मिल जाएगा। एससी के बच्चों का 476 रैंक यूआर कोड से और अगर आपका कैट रैंक से देखा जाए तो 27 पर एससी के बच्चों को यहां सिविल मिल जाएगा। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस के बच्चों की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस का यूआर रैंक 350 और कैट रैंक 23 पर भी आपको सिविल मिल जाएगा। तो ये सिविल ब्रांच जो यहाँ के लिए सबसे ज्यादा डिमांड है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल का स्थान। आइए मैं अब इलेक्ट्रिकल के बारे में बता दूं। इलेक्ट्रिकल लेने के लिए केवल यूआर रैंक अगर आपका है तो 165 मतलब जनरल कैटेगरी के लिए यूआर रैंक 165 तक और ओबीसी माने बीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए 218 तक यहां मिला था और अगर आपका कैट रैंक है तो 102 रैंक तक आपको यहां बीसी से मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल। इसके बाद अगर आप ईबीसी में आते हैं तो 498 मतलब कि 500 मान लो लगभग यूआर रैंक पर और 150 कैट रैंक पर भी आपको इलेक्ट्रिकल यहां मिल जाएगा। अगर एसटी में है तो 291 और 5 रैंक भी अगर आपका कैट में है तो आपको एसटी से यहां इलेक्ट्रिकल मिलेगा। उसी तरह से एससी के लिए 1994 मतलब 2000 के लगभग और अगर कैट रैंक 105 भी है तो आपको यहां मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ठीक इसी तरह से अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस का तो ईडब्ल्यूएस में अगर 442 रैंक भी आपका यूआर रैंक है तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल यहां और अगर 29 कैट रैंक तक भी है तो आपको इलेक्ट्रिकल यहां मिलने की संभावना है। ठीक इसी प्रकार से मैं मैकेनिकल की बात कर लूं क्योंकि यहाँ के 3 ब्रांच काफी इंपॉर्टेंट हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल।
मैकेनिकल के लिए भी आपको जनरल कैटेगरी से हैं तो 512 यूआर रैंक तक आपको मैकेनिकल मिलेगा। अगर आप ओबीसी के हैं तो फिर बीसी वाले का 555 मतलब कि लगभग 550 मान के चल सकते हो, उतने रैंक पर आपको मैकेनिकल यूआर रैंक से, और कैट में 278 तक भी आपको मैकेनिकल मिल जाएगा। अगर आप ईबीसी में हैं तो भाई 1221 रैंक तक यूआर रैंक से, और अगर कैट रैंक देखें तो 356 तक भी आपको यहां मैकेनिकल मिल जाएगा। और अगर आप एसटी के हैं तो भाई 3491 रैंक तक भी आपको यहां मैकेनिकल मिल जाएगा, और कैट रैंक 44 तक आपको मैकेनिकल मिलेगा एसटी के बच्चों को। अब मैं एससी की बात कर दूं 3653 रैंक तक आपको यहां मैकेनिकल मिल जाएगा, और अगर कैट रैंक से देखें तो 207 तक आपको यहां मैकेनिकल मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मैकेनिकल के लिए आपको 1069, और नहीं तो फिर कैट रैंक से 74, यूआर रैंक से 1069 और कैट से 74 पर आपको यहां मैकेनिकल मिल जाएगा। ये 3 ट्रेड यहां काफी डिमांडेबल हैं। इसके बाद और भी 3 ट्रेड है। एक है मैकेनिकल का ऑटोमोबाइल, जिसके लिए आपको जनरल कैटेगरी के बच्चों को 1628 रैंक तक आपको यहां का ऑटोमोबाइल मिलेगा, और अगर आप बीसी में है ओबीसी के तो यूआर रैंक 1799 और केट रैंक 879, मतलब कि लगभग 800 रैंक तक आपको मानो, और 1700 रैंक तक आपका यूआर रैंक से आपको यहां मैकेनिकल मिलेगा बीसी के बच्चों को। ईबीसी वाले बच्चों का 2395 रैंक यूआर रैंक पर, और कैट रैंक 728 तक भी आपको मिल जाएगा यहां का मैकेनिकल का ऑटोमोबाइल। उसी तरह से एससी की बात करें तो 6206 रैंक तक भी आपको मिल जाएगा यहां का मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, और कैट रैंक से 427। इसी तरह से अगर ईडब्ल्यूएस के हैं तो 6175 रैंक तक आपको यहां का मैकेनिकल का ऑटोमोबाइल, और केट रैंक में 325 तक आपको मैकेनिकल का ऑटोमोबाइल मिल जाएगा। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा यहां कंप्यूटर साइंस की। हाँ भाई, कंप्यूटर साइंस में अगर आप जनरल कैटेगरी से देखें तो जनरल में यूआर रैंक 1737 तक आपको यहां का कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा। उसी तरह से अगर आप बीसी में है तो भाई ओबीसी के बच्चों के लिए 2447 यूआर रैंक, और कैट रैंक में 1202 रैंक तक भी आपको यहां का कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। ईबीसी की बात करें तो 3309 यूआर रैंक, और कैट रैंक 1024 तक भी ईबीसी के बच्चों को यहां कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। और उसी तरह से एससी की बात करें तो 7870 यूआर रैंक, और केट रैंक 581 पर भी आपको यहां का कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो भाई 4722 यूआर रैंक, और कैट रैंक 266 तक भी आपको यहां का कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक में 1805 रैंक तक यूआर रैंक, मतलब जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, और जो ओबीसी मतलब बीसी रैंक में कहें बीसी के बच्चों के लिए तो यूआर रैंक 2306 और कैट रैंक 1122 पर भी आपको यहां इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से ईबीसी के बच्चों की बात करें तो 3144 और केट रैंक 965 पर भी आपको यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से एससी की बात करें तो 2095 से लेकर 7759 यूआर रैंक और कैट रैंक 569 होने पर भी आपको यहां का इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 6886 यूआर रैंक और कैट रैंक 664 होने पर भी आपको यहां का मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये पटना 13 के लिए मैंने बता दिया। अब बात करेंगे आपके साथ पटना 13 का प्लेसमेंट कैसा है। तो देखो भाई यहाँ पर प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है। आप अगर बात करें ये 2019, 2018, 2017 तो यहाँ पर लगभग 60 बच्चे, उसके पहले 59 बच्चों का लगातार प्लेसमेंट हुआ है। आप उनके साइट पर जाकर प्लेसमेंट का रिकॉर्ड देख सकते हो। तो उम्मीद है भाई कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं इस प्रत्येक लगातार वीडियोस में आपको जितने भी बिहार के पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेजेस से लेकर एक एक बिहार के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी सारी जानकारी दूंगा कि आपको कितने रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ट्रेड मिलेगा, कौन सा ट्रेड आपको लेना चाहिए, किसकी मार्केट में क्या स्थिति है। तो चलिए, अगर इस वीडियो में अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये स्पेशल चैनल पॉलिटेक्निक को लेकर है, जहां पर पूरे बिहार, झारखंड, यूपी के सारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस का डिटेल आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय